जर्मनी फ्रैंकफर्ट से लॉस एंजलिस जाने वाला तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। पायलट और दीगर क्रू मेंबर जख्मी तो हुए, लेकिन मुसाफिर महफूज रह सके। ये वही मिसाल है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जर्मनी का एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट, बहुत बहुत ही मशहूर, बड़ा मसरूफ। यहाँ से लॉस एंजलिस जाने वाला एक तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। आप यूं ही कह सकते हैं कि जिसे अल्लाह ताला ने रखा उसे कौन छेड़ सकता है, यानी इस हद तक खौफनाक हादसा होना था। और जहाज़ कौन सा था? 787 ड्रीम लाइनर। ये अगर आपको याद हो, ये वही जहाज़ है जो इंडिया से उड़ा था और चंद ही लम्हे बाद हादसे का शिकार होकर मासवा एक शख्स के बाकी सब लोग इसमें जाँ बाक हो गए थे। सेम जहाज़ था 787 ड्रीम लाइनर। ये दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ों में शुमार होता है और न्यू बिल्ड है, यानी इसमें तमाम दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। हादसा कैसे हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और कैसे बचा ये, कैसे, यानी इसको यूं ही कह सकते हैं कि कुदरत ने ही इसको बचाया है, वरना शायद अगर ये चंद लम्हे और गुजर जाते तो फिर बचना और किसी का भी बचना नामुमकिन हो जाता। 787 फ्रैंकफर्ट से इसने उड़ना था जी, लॉस एंजलिस अमेरिका के लिए। ये फ़्लाइट थी, बुक थी और फुली बुक थी, यानी इसमें तकरीबन 350-400 मुसाफिर जो हैं ईज़िली इसमें बैठते हैं, इतनी गुंजाइश होती है इसमें। अब पता नहीं उस वक्त वो कितने उसमें सवार होना था, कितने लोगों ने, चूँकि अभी सवार होना था, कुछ ही लोग उसमें सवार हो पाए थे, अभी वो तैयारी कर रहा था। उस क्यूब के साथ ये 787 ड्रीम लाइनर जो है, ये लुफ्थांजा एयरलाइन थी, उसके क्यूब के साथ था। अभी उसमें सिर्फ पायलट और चंद क्रू मेंबर ही आकर बैठे थे। आपको पता है, जो लोग जहाज़ में सफ़र करते हैं, कि जैसे ही आप जहाज़ में सवार होते हैं तो पहले क्रू मेंबर, पायलट वगैरह सारे जाकर पूरे जहाज़ की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, क्रू मेंबर्स जो हैं वो रखते हैं, पूरा अपना किचन सेट करते हैं, सीटें वगैरह ठीक कर लेते हैं। सफाई तो अलग स्टाफ होता है, लेकिन ये लोग फिर अपने उस फ्लाइट के मुताबिक अपनी चीज़ें सेट कर रहे होते हैं। पायलट्स जो होते हैं उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो जहाज़ में पहले सवार होकर पूरे जहाज़ की इंस्पेक्शन करते हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं, फ्यूल वगैरह भर देते हैं लोग। उसके बाद पायलट्स ने अपने टेक्निकल चीज़ें जहाज़ को ऑन करके चेक करनी होती हैं। अभी ये उस मरहले में था जब पायलट्स वगैरह इसकी सारी चेकिंग, क्रू मेंबर जो है वो चेक कर चुके थे, पायलट्स अपनी टेक्निकल चीज़ें चेक कर चुके थे। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा उस सीन का कि लोग अभी मुसाफिर जो हैं वो चंद ही मुसाफिर उस क्यूब्स के ज़रिए उनको कहा गया, ऐलान किया गया कि जनाब अब आप जहाज़ में पहुंच जाएं। बताया ही गया है मुबैना तौर पर कि अभी कुछ मुसाफिर ही क्यूब्स के ज़रिए उसमें दाखिल हुए थे कि एकदम से जहाज़ जो है उसकी नोज़ ज़मीन पर आ गिरी। नोज़ का मतलब है जो फ्रंट जहां पायलट बैठते हैं वो एकदम से ज़मीन से आ गिरी। ये फुटेज आपने देखी होगी कि इसमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि अभी तो लोग नीचे फिर रहे हैं, नीचे एक शख्स भी खड़ा हुआ है और वो नोज़ जो है वो एकदम से ज़मीन पे आ जाती है। और ये हुआ क्यों है कि उसका जो फ्रंट गियर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जहाज़ का, क्योंकि आगे एक ही गियर होता है, बाकी तो दो पीछे होते हैं, चार कह लें आप, वो पीछे होते हैं पिछली साइड पर, लेकिन ये फ्रंट पर सिर्फ एक ही गियर होता है और वो टूट कर जहाज़ ज़मीन पर गिर गया। अब आप इसका ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर ये जहाज़ मुसाफिरों को लेकर रनवे पे चला जाता और उड़ान भरने के लिए टैक्सी करता, या टेक ऑफ के लिए टैक्सी करता, या फ्लाई करने की कोशिश करता, और अगर वहाँ पर भी उड़ जाता, फ़र्ज़ कर लें उस वक़्त भी ये हादसा ना होता, और अगर ये लैंडिंग के वक्त जब लॉस एंजलिस उतरता तो क्या हाल होता, तो इसका क्या बनता। लेकिन चूँकि इसका लैंडिंग गियर ऑलरेडी डैमेज था, तो ये वहीं खड़े खड़े ही टूट गया, और इस बुरी तरह टूटा कि जहाज़ का फ्रंट हिस्सा एक ज़ोरदार धमाके के साथ ज़मीन पर आकर लगता है। ये एक मौजज़े से कम नहीं हो सकता। मतलब मैं इसको किसी मौजज़े से कम, मैं इसके बारे में काफ़ी देर तक इसकी वीडियोस, मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो सामने आई, मैं देखता रहा कि ये कैसे एकदम से, लेकिन ये किसी मौजज़े से कम नहीं है कि इससे पहले कि जहाज़ अपनी उड़ान की तरफ जाता या टेक ऑफ की तरफ जाता और या फिर उड़ जाता, उससे पहले ही खड़े खड़े ही ये हादसा हुआ। और उसमें बता रहे हैं कि पायलट
چونکہ وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس جگہ یہ نوز پہ گرا وہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ان کو، لیکن ان کو ایسی چوٹیں نہیں ہیں جو زیادہ تشویشناک ہوں، لیکن زخمی ہوئے ہیں. یعنی خالی کھڑے جہاز میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک یہ خوفناک تھا. ایک شخص تو اس جہاز کے نیچے کھڑا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. سو یہ ایک معجزاتی طور پر ایک بہت بڑا حادثہ، اور یہ سیم وہی جہاز ہے جو انڈیا کے حادثے کا شکار ہوا 787 ڈریم لائنر. اور یہ دنیا کا جو محفوظ ترین جہاز ہیں یا جدید جہاز ہیں ان میں سے ایک مانا جاتا ہے. لیکن حادثہ جب ہونا ہو تو کسی چیز کے ساتھ بھی ہو، فراری اور لیمبورگینیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے حادثات ہو سکتے ہیں، بٹ اللہ کی ذات اوپر موجود ہے، محفوظ رکھنے والی ہے. تو یہ ایک خبر تھی جی فرینکفرٹ جرمنی کی، جہاں پر یہ حادثہ جو ہے پیش آیا. میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی اس سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.